कभी आपने किसी ऐसी मिसाइल का नाम सुना है जिसकी न कोई तस्वीर है, न कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, और फिर भी उसकी रेंज 2500 किलोमीटर बताई जाती है। ना कोई न्यूज रिपोर्ट, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश इसकी मौजूदगी से डरते हैं। इस मिसाइल का नाम है ETLDC और इसके पीछे है भारत का सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट विष्णु। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये भारत की आने वाली जंग की तैयारी है। जंग जो जरूरी नहीं कि आज हो, लेकिन जब भी हो, ये मिसाइल इतिहास बदल देगी। आज हम आपको बताएंगे उस क्रूज मिसाइल की पूरी कहानी इस वीडियो में। ETLDC यानी एक्सटेंडेड टैक्टिकल लॉन्ग डिस्टेंस क्रूज मिसाइल भारत का वो सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट है जिसके बारे में न तो संसद में कोई चर्चा हुई है, न ही DRDO ने कभी आधिकारिक रूप से इसे एक्सेप्ट है। लेकिन 2023 से 2025 के बीच कुछ सैटेलाइट इमेज, विदेशी डिफेंस रिपोर्ट्स और चीन पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर डालें तो साफ होता है कि भारत इस मिसाइल पर चुपचाप काम कर रहा है। अमेरिकी डिफेंस रिपोर्ट में पहली बार इसका नाम सामने आया, इंडियन हाइपरसोनिक रेंज कैपेबल स्टील्थ क्रूज मिसाइल, और तब दुनिया को इसकी मौजूदगी का अंदाजा हुआ। ETLDC की सबसे बड़ी ताकत इसकी लंबी रेंज और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। ये मिसाइल 2500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को हिट कर सकती है, वो भी बिना रडार में आए। अगर इसे आंध्र प्रदेश या ओडिशा के किसी कोस्टल बेस से लॉन्च किया जाए तो ये बीजिंग, कराची, ग्वादर या इंडोनेशिया के मिलिट्री ठिकानों तक आराम से पहुंच सकती है। इस प्रोजेक्ट के पीछे है एक बड़ी योजना जिसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। ये एक मल्टी लेयर स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है जिसमें भारत की 3 बड़ी साइंटिफिक एजेंसियां DRDO, BARC और ISRO एक साथ काम कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद है ऐसी एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम्स बनाना जो फ्यूचर वॉर्स में इस्तेमाल किए जा सकें, जैसे कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, AI बेस्ड मिसाइल्स और सी बेस्ड ड्रोन लॉन्चर्स। ETLDC इसी योजना का हिस्सा है। ETLDC को आम क्रूज मिसाइल नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें AI आधारित टारगेट लॉकिंग सिस्टम है, यानी ये मिसाइल न सिर्फ पहले से दिए गए टारगेट को हिट कर सकती है बल्कि बैटलफील्ड की रियल टाइम जानकारी लेकर भी अपना टारगेट तय कर सकती है। इसका मतलब है कि इसे एक बार लॉन्च कर देने के बाद ये खुद अपना रास्ता बना सकती है, डायरेक्शन बदल सकती है और बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ETLDC 1000 से 1200 किलो तक का पेलोड ले जा सकती है, जिसमें कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स के साथ साथ टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड भी शामिल हो सकते हैं। यही कारण है कि इसे लेकर भारत सरकार और सेना ने एक्सट्रीम सीक्रेसी बनाए रखी है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो ETLDC पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। ब्रह्मोस की रेंज जहां 800 किलोमीटर के आसपास है, वहीं ETLDC की रेंज 3 गुना ज्यादा है और इसका स्टेल्थ प्रोफाइल इसे रडार से बचाता है, जिससे दुश्मन को इसका कोई अंदाजा तक नहीं होता। इसकी लॉन्च क्षमता भी काफी फ्लेक्सिबल है, यानी इसे जमीन से, समुद्र से और हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब ये मिसाइल सबमरीन्स से भी दागी जा सकती है, जिससे डीप सी अटैक कैपेबिलिटीज मिलती हैं। प्रोजेक्ट विष्णु और ETLDC का एक और इंटरेस्टिंग हिस्सा है जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग। जब दुनिया का ध्यान रूस, यूक्रेन या इजराइल, ईरान पर था, भारत ने इस मिसाइल की टेस्टिंग सीक्रेटली शुरू की। ISRO ने जो कुछ डिस्गाइज्ड सैटेलाइट्स लॉन्च किए, माना जा रहा है कि उनका मकसद ETLDC की फ्लाइट पाथ मैपिंग और सर्वेलेंस को सपोर्ट करना था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये मिसाइल इतनी ताकतवर है तो इसे सरकार ने अब तक पब्लिक क्यों नहीं किया? इसका जवाब है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। भारत जानबूझकर अपनी कुछ ताकतों को छुपा कर रखता है ताकि इंटरनेशनल फोरम्स पर डिप्लोमेटिकली न्यूट्रल दिखे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो हथियार तुरंत इस्तेमाल किए जा सके। यही नीति अमेरिका, चीन और इजराइल जैसे देशों की भी है। 2025 की कुछ लीक्ड रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के ईस्टर्न कोस्टल बेस में कम से कम 5 ETLDC लॉन्च सिस्टम्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं। INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी इस सिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। प्रोजेक्ट विष्णु का अगला कदम होगा ETLDC MK2, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। इसकी स्पीड मार्च 7 से ऊपर होगी और रेंज 3500 किलोमीटर तक हो सकती है। भारत इसके लिए अमेरिका और फ्रांस से टेक कोलैबोरेशन के नॉन ऑफिशियल चैनल्स भी एक्टिवेट कर चुका है। भारत इस हथियार का इस्तेमाल वॉर के लिए नहीं, बल्कि डिटरेंस यानी दुश्मन को डराने और रोकने के लिए कर रहा है। ये स्ट्रेटेजी दिखाती है कि भारत कोई भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसी देश ने चुनौती दी तो भारत के पास ऐसे हथियार हैं
जो जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ETLDC एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो नजर नहीं आता, लेकिन अगर एक बार छोड़ा गया तो दुश्मन का वजूद मिटा सकता है। जब दुनिया सिर्फ ब्रह्मोस या अग्नि की बातें कर रही थी, असली गेम प्रोजेक्ट विष्णु और ETLDC मिसाइल के जरिए पर्दे के पीछे तैयार हो रहा था। जब दुश्मन सोचे भी नहीं, तब हमला हो। यही है भारत की नई रणनीति और यही है प्रोजेक्ट विष्णु का असली मकसद।